1992 में भारत भ्रष्टन देशों में 7वें पावदान पर था, आज भारत 11वें पावदान पर है। क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए कि नहीं? चाहे आप ईवीएम से कराएं चाहे बैलेट पेपर से कराएं, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। चिलमन से तुम झांको, न चिलमन से तुम झांको और न चिलमन से मैं झांकूं, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न मैं जा। ईवीएम से चुनाव होते हुए कई साल गुजर गए, लोगों ने ईवीएम में बटन दबा दबा के जनता उबने लगी है। तो हमारा खाली सरकार से एक ही अनुरोध है कि अगर जनता की मांग है और विपक्षी भी इस बात पर अड़ा है तो एक बार दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। दिक्कत का है यहाँ कहाँ आ रही कराने में, अगर जो दिक्कत आ रही है तो हर चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, रोड बनवा रहे हो, एयरपोर्ट बनवा रहे हो, सड़क बनवा रहे हो, विकास कर रहे हो ना भाई। तो डर किस चीज का? तो एक बार आप बैलेट पेपर से करा दो। तो कह तो रही ना बीजेपी सरकार के अगर ईवीएम हार जाती कांग्रेस तो ईवीएम का रोने लगते, कहती ईवीएम में गड़बड़ी है। हम क्या कह रहे हैं कि ना कांग्रेस में भी ईवीएम से ही चुनाव हो रहा था, तब कांग्रेस जीती थी, बाद में बीजेपी जीती है। नहीं लाई तो कांग्रेस, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, लाई ना कांग्रेस, लाई तो कांग्रेस। हम कह रहे हैं जो तेलंगाना में कांग्रेस जीती है वहाँ भी ईवीएम से हुआ है, वहाँ भी ईवीएम से हुआ है, और 3 राज्यों में जो बीजेपी जीती है वहाँ भी ईवीएम से हुआ है। सुन, अरे प्रश्न सुनिए। और जो मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टी जीती है वो भी ईवीएम से जीती है, मैंने इस चीज को माना। लेकिन विपक्ष एक राज्य में जीत करके अगर संसद में सवाल खड़ा कर रहा है और तुम्हारे सामने सीना ठोक के बार बार कह रहा है और जनता भी आपसे अगर गुजारिश कर रही है तो एक बार करा दो, क्या दिक्कत आ रही है? क्या जवाब देंगे? तो फिर मोदी जी भी कहें कि नहीं कि हमें वहाँ पे जहाँ आप बता रहे हैं कि जहाँ विपक्ष जीता है निर्दलीय क्षेत्रीय पार्टी कि वहाँ पे भी ईवीएम गलत हो गया, हमने हर जगह अपना सेट कर रखा था। नहीं, गलत नहीं हो गया। जो लास्ट बार तो 30 तारीख को वोट पड़े वहाँ जीता है, जो 1 महीना बकरियाँ हेरा फेरी होती रही वहाँ नहीं जीती कांग्रेस। एक बात बताओ, हमारा खाली देखिए, कांग्रेस जीती, कहाँ पकड़ी? कांग्रेस जीती या क्षेत्रीय दल जीता या बीजेपी जीती या अमुक पार्टी कोई जीती, ईवीएम से हारी या जीती। लेकिन हमारा खाली भाई साहब से ये सवाल है कि अगर संसद भवन में विपक्ष खड़े हो करके और बार बार ये आग्रह कर रहा है कि बैलेट पेपर से करा दो, बैलेट पेपर से करा दो, और अगर जनता की आवाज भी आप तक जा रही है कि बैलेट पेपर से करा दो, तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? करा दो भाई। भाई मोदी जी ने क्या जवाब देंगे? एक मिनट, लागू तो कांग्रेस ही किया है। अरे किया है, लेकिन हाँ, अच्छा, इनका उत्तर, हमने जो है अपने जिंदगी में 3 मंजिला इमारत खड़ी की, लेकिन हमारे लड़के की सोच है कि हम बाथरूम यहाँ नहीं रखेंगे, हम लाइटिंग वहाँ नहीं रखेंगे, हम यहाँ पोर्च बनाएंगे, शीश महल खड़ा करेंगे। तो अपने हिसाब से काम करेगा ने। तो हम कह रहे हैं हम लोग उससे अपनी बात तो रखेंगे ने। तो हम कह रहे हैं और कुछ चीज वो अपने आप कर सकता है, कुछ हमारी भी तो मान सकता है, तो हमारी काहे नहीं मानी जा रही? करा ले भाई। क्यों नहीं मानी जा रही है? कई लोग तो कह रहे हैं ना अगर देश में सच में मोदी मैजिक चल रहा है तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा लीजिए? बैलेट पेपर से करा लीजिए, फिर भी मोदी ही जीतेगा। अरे तो हाँ, तो मैं भी अगर सुन लीजिए, मोदी ही जीतेगा। क्यों? आज जो आप रात कितने बज रहे हैं? 8:45। आप रात के 2 बजे यहाँ से 10 साल पहले जाके दिखा देते। मैं 1.5 साल पहले मेरा फोन में ऐसे जब बात करते जा रहा था, मैंने गेट खोल देना आ रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, फोन छूट गया था। मतलब ये कह रहे हैं कि पहले चोरी होते तब चोरी बिल्कुल खत्म हो गई इस रोड पे। कहाँ हो रही है भाई साहब, मैं इनकी बात सुनो, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। अपराध पहले भी था और अपराध पहले भी था
अपराध आज भी है, बलात्कार पहले भी थे। सुन लीजिए, सुनिए, बलात्कार पहले भी होते थे, बलात्कार आज भी हो रहे हैं। घूसखोरी आज पहले होती थी, घूसखोरी आज हो रही है। फोन स्कैचिंग का पहले भी होती थी, वो आज हो रही है। एक्सीडेंट पहले होते थे, आज हो रहे हैं। सत्य और असत्य हमेशा चलते रहे हैं, ये चलते रहेंगे, ये कोई सरकार नहीं खत्म कर पाएगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या एक बात बताइए, चोरी जो पहले हो रही थी उससे कुछ क्राइम कम हुआ है या नहीं? आप इस बात पे बताइए, कंट्रोल हुआ है या नहीं? कंट्रोल हुआ है कि नहीं? क्राइम गुरुजी, उससे जो हमारे नजर में ना कंट्रोल हुआ है। क्राइम जो पहले था, किस दुनिया में है? क्राइम जो पहले था, बीजेपी वालों को कम हुआ, बाकी सुन लो। सपा वालों को कम हुआ। अब हम आपसे एक चीज कहना चाह रहे हैं, सुन लो। हम खाली एक चीज भाई साहब से सवाल करना चाह रहे हैं। अभी उस स्टेट में जो 2200 करोड़ रुपए भाजपा नेता की गाड़ी में डिग्गी में पकड़े गए, आपको पता होगा, आप मीडिया में हैं, आपको पता होगा। जब भाजपा नेता के गाड़ी में पकड़े गए तो ईडी ने अब तक उस भाजपा नेता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वो नहीं चोरता, उस पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ नहीं किया जा रहा। कब? औरों पे बुलडोजर 24 घंटे में, औरों पे चल गया। अब सुनो, औरों पे संसद भवन में तुरंत निष्कासित, औरों को विधानसभा में तुरंत बाउंसर को बुला के भगा दो, और अपने नेता के लिए तो गुरुजी पहले गलती अपनी, पहले अपने नेता को, पहला अपना तब पर आया। पहले नंबर 1 की बात कि बुलडोजर किस पे बीजेपी वाले पे नहीं चला। हम भाई साहब से एक सवाल करना चाहते हैं। बीजेपी के सिंगर थे यूपी के घर पे बुलडोजर चला क्या? नाम बताइए। और जिनने गाड़ी चढ़ाई किसानों पर, जिसने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई उस पे बुलडोजर चढ़ा? सुनिए, आपके मीडिया के माध्यम से एक अभी हालिया बयान बता दे रहे हैं, देवरिया कांड। कौन सा कांड? देवरिया कांड। आप बता दो, पहले दुबे के परिवार ने यादव, हाँ प्रेम यादव, पहले दुबे के परिवार ने यादव को मारा। पहले किसने मारा? दुबे के परिवार ने यादव को मारा, ठीक। तो हम कह रहे जब उसने यादव को मारा तो योगी सरकार के मंत्री, योगी सरकार का प्रशासन, योगी सरकार का शासन फर्स्ट स्टेप में ही उस पर रोक लगा के कार्रवाई और जेल के अंदर क्यों नहीं भेजा? हमारा सवाल, क्यों नहीं भेजा? और जब सरकार ने, प्रशासन ने कोई सा ज्ञान नहीं लिया तो वो बंदा जिसके घर से मरा है, किसी के घर का मरा हो, वो क्या करेगा? आप बता दो। मैं बताऊं, एक सेकंड, आपकी बात का जवाब मैं, आप मीडिया से हैं, आप जानते होंगे शिक्षा प्रेरक, मैं शिक्षा प्रेरक था, मैं पढ़ाता था स्कूल में। हमने प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं जीवन हिस्ट्री मत दीजिए। आपके भी प्रश्न का उस पहले पे ही आ रहा हूँ, उत्तर, जीवन परिचय। उस पे ही आ रहा हूँ। कांग्रेस सरकार में लगा, समाजवादी सरकार में तक चलता रहा, ठीक है। यूपी की जो बात बता रहा हूँ, कांग्रेस सेंट्रल और यूपी समाजवादी, योगी आए, सभी शिक्षा प्रेरकों को बर्खास्त कर दिया। 3 साल का, आज तक का, आप किसी भी चैनल पे, यूट्यूब पे देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, 3 साल का वेतन बकाया है। हाँ है। पर्यवेक्षकों का, प्रेरक का, अच्छा, शिक्षा प्रेरक का, हाँ, आज भी 3 साल का बकाया है। ये भाजपा सरकार ने उम्दा काम किया, गलत किया, सुन लीजिए। तब काहे प्रशंसा इतनी झोंक अरे रहे हो? प्रशंसा इतनी प्रवक्ता झोंक रहा हूँ बने हो? इसलिए, क्यों तब प्रवक्ता बने हो बीजेपी के? इसीलिए झोंक रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको ना। एक तरफ बुराई और एक तरफ अच्छाई, आज दोनों, पूरा विश्व, दो पहलू पे पैर रखोगे। विश्व हम कह रहे हैं एक पैर यहाँ रखोगे, एक एसडीएम हॉस्पिटल पे रखोगे, टांग फटेगी। तब लेकिन कहाँ? आप एक शिक्षा प्रेरक हैं, आपको दुनिया को, समाज को, आपको दुनिया को, समाज को ऐसी दिशा देनी चाहिए जिससे समाज सोचे कि ये शिक्षा प्रेरक है। गलत बोला? हम शिक्षा प्रेरक भारत के हैं, लेकिन हमारा भारत पूरे विश्व में पूजा जा रहा है। क्यों? कह रहे विश्व में डंका बज रहा है, पूजा जा रहा है। क्यों?
भाई साहब को शायद भाई साहब को पता नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन शर्म से कहना चाह रहा हूँ, आज भारत का भ्रष्टम देशों में 7वां स्थान है। क्या बोलेंगे? अगर इतिहास इनको पता है कि किस पावदान पे भारत है, तो बता दे, हम सर झुका के चल देंगे आप मीडिया। शिक्षक प्रेरक है, बताइए। शिक्षा इतिहास तो प्रेरक इतिहास तो पता होगा। 7वें पे पहले था, 1992 में भारत 7वें स्थान पे था, अब कितने पे? अब 11वें स्थान पे भारत है। क्या बात कर रहे हैं? अब आप, अरे डिक्शनरी पढ़े हो, बता दूं, किताब बताऊं, पृष्ठ संख्या बताऊं, हाँ, चैप्टर बताऊं? बताइए बताइए। शिक्षा प्रेरक मान लोगे कि हम शिक्षा प्रेरक नहीं है, तब मानोगे मीडिया के माध्यम से। क्यों नहीं माने? हम जो हैं वो हैं। हाँ, अब सुन लो, भारत BS वर्ड डिक्शनरी 365 पृष्ठ पे 300, और दूसरे चैप्टर में पढ़ लेना कि 1992 में भारत भ्रष्टम देशों में 7वें पावदान पर था, आज भारत 11वें पावदान पर है। पढ़ ले। क्या बोलेंगे? इस बात पे तो हम अच्छा, बात हो रही थी ईवीएम की, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए कि नहीं? चाहे आप EVM से कराएं, चाहे बैलेट पेपर से कराएं, आएगा तो मोदी ही।